बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शमसुल अमीन और आज हमारा लेक्चर का लास्ट लेक्चर है हमारा फ़िज़िक्स कोर्स का। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है बट लीस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आखिरी लेक्चर है, ये बुक्स में नहीं है, ये कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता, ये आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे कोई भी, ये आपको स्कूल कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ आवर फिज़िक्स कोर्स। क्यों? क्योंकि इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप विदाउट कैलकुलेटर के फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन थीटा कास थीटा, यानी बिना कैलकुलेटर के आप कैसे फाइंड करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 120 या साइन 135 या साइन 220 या 235, इसी तरह की वैल्यू आप बिना कैलकुलेटर की कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि यही पॉइंट्स हमारे लिए ईटा में फास्ट फेल का सबब बनती है। क्यों? क्योंकि हर ईटा में आते हैं हमारे पास कि वर्क हमारे पास मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, ज़ीरो कब होता है, या हमारे पास इसी तरह टार्क मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, ज़ीरो, या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हमारे पास ए कास थीटा होता है या बी ए कास थीटा होता है, या डब्ल्यू में हमारे पास एफ डी कास थीटा, या टार्क में हमारे पास होते हैं आर एफ साइन थीटा। जितनी भी हमारे पास फिजिक्स की इक्वेशन है, चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर, जिसमें हमारे पास साइन थीटा होते हैं या कास थीटा होते हैं। अब ये साइन थीटा और कास थीटा आपको टेस्ट में कैसे याद रखने हैं, क्योंकि टेस्ट में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे विदाउट कैलकुलेटर आप फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन कास थीटा इन फ्रॉम वन पॉइंट। एक हमारा बेसिक पॉइंट होगा जिससे हम स्टार्ट लेंगे और सारे की सारे वैल्यूज़ आप कवर करेंगे और विदाउट कैलकुलेटर आप फाइंड कर सकेंगे। इसी तरह की सारी जो फिजिक्स में मिनिमम मैक्सिमम होते हैं तो इसी तरह आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखें कि हमारे पास जो भी सर्कल होता है इसमें हमारे पास होते हैं 360 डिग्री, यानी ये जो सारा डिग्री है हमारे पास जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है, ये हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास है 360 डिग्री। या अगर रेडियन की बात की जाए तो ये हमारे पास है 25 रेडियन। अब हम फाइंड करेंगे द वैल्यूज़ ऑफ साइन 0 या साइन 90 या साइन 45, साइन 60, साइन 30, साइन 120, इसी तरह की हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। नाउ जो बेसिक हमारा स्टार्ट है, आपको ये याद रखना है कि साइन 0 यानी साइन 0 हमारे पास क्या है? 0। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो और ये याद हो तो इससे आप सारे के सारे याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि साइन 0 हमारे पास क्या है? 0 है। नेक्स्ट हम जंप करेंगे थ्रू 90, यानी दिस वाज साइन 0। अब साइन 90 के लिए क्या होगा, या साइन 180 के लिए होगा क्या होगा? अब हम जंप करें बाई 90 डिग्री, यानी अब इसी तरह साइन 270 के लिए क्या होगा, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 360। इसी तरह हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ कास, यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कास 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कास 90 डिग्री, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कास 180 डिग्री, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कास 270 डिग्री, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कास 360 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? आपको लिखना है साइन 0। अगर आपको कहा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 180, आप लिखेंगे 0, 90, 180। अगर आपको ज़रूरत है 270 की तो हम लिखेंगे 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270, डायरेक्टली यहाँ तक आएंगे। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो साइन 90 है, साइन 90 किस चीज़ के बराबर होगा? याद रखें कि जब हम जंप करेंगे थ्रू एंगल ऑफ 90 वैल्यू रिवर्स होगी। क्या होगी? रिवर्स मीन कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू 0 थी तो ये 1 हो जाएगी, अगर 1 हो तो 0 होगी, 0 हो तो 1 होगी, एंड सो ऑन इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। लाइक हमारे पास साइन 0 था तो 90 में क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब ऑलरेडी नेक्स्ट जंप हमने क्या 180, तो फिर वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी, तो क्या होगी हमारे पास? ये हो जाएगी 0। फिर थ्रू जंप अप टू 90 हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 1, और इसी तरह हमारे पास 0 एंड सो ऑन 0 1 0 0 0 1।
नाउ दिस वाज इन केस ऑफ साइन। अब कास के लिए क्या होता है, कास के लिए हमारे पास है कि साइन और कास हमारे लिए अपोजिट है, अपोजिट। कैसे, अगर साइन 0 0 है तो कास 0 हमारे पास क्या होता है, कास 0 हमारे पास 1 होता है। सो इसी तरह अगर 90 का जंप करेंगे तो 1 0 होगा, फिर 90 का जंप करेंगे तो 1, फिर 90 का जंप करेंगे तो 0, 90 का जंप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1। सो इसी तरह याद रखिए कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, 90 हमारे पास 1 होगा, 180 हमारे पास 0 होगा, 270 हमारे पास 1 होगा, 360 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यानी 90 की जंप सी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है 0 से। 0 1 बनेगा, 1 0 हमारे पास क्या बनेगा, 0। नाउ ये हमने बात की साइन और कास की अलग अलग। इसी तरह अगर आपको साइन 180 0 है तो कास 180 इसका अपोजिट होगा, यानी ये 0 है तो 1 होगा, ये 1 है तो ये 0। सो जो बेसिक्स है आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0। सो साइन 0 इज इक्वल टू 0, फिर साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। इसी तरह साइन 0 इज इक्वल टू 0 तो कास 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। ना ये तो हमारे पास इजी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 180 या 270। अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 या 45 या 60। ये हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्दर 90 180 के बीच 3 वैल्यूज लेंगे, इस तरह 3 वैल्यूज यहाँ लेंगे और 3 वैल्यूज यहाँ पर लेंगे। ना अब ये पॉइंट्स याद रखें कि हर साइन कास थीटा जो भी थीटा है हमारे पास, इसका हमारे पास एक वेव फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये वेव की तरह दिखती है। लाइक अगर हम एक्स वाई जेड ले लें, एक्स एक्सिस पे अगर हम ले लें एंगल थीटा, लाइक इस पर हम थीटा ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 360 डिग्री। अब इसी वाई एक्सिस पे हम ले ली वैल्यूज ऑफ 0 एंड 1, ये हमारे पास 0, ये पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव 1। अब अगर इस एक्सिस पे हम ड्रा करना चाहे क्या, साइन एक्सिस, सो हमें पता है कि दिस इज साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 हमारे पास 1 होता है, साइन 180 हमारे पास 0 होता है, साइन 270 हमारे पास -1 होता है। इसी तरह अब ये मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कब वैल्यू मिनिमम होगी, कब नेगेटिव होगी सारे, कब पॉजिटिव। सो अगर हम साइन वेव फॉर्म ड्रा करें तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ साइन वेव फॉर्म जो 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर 0। सो जो अपर वैल्यूज होते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नेगेटिव नीचे वैल्यूज होते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं। सो इसका मतलब है कि 180 और 360 की भी जो भी वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, माइनस। सो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस वैल्यूज। तो आप इससे पॉइंट करेंगे कि वैल्यूज हमारे पास 1 है, 0 है, लेकिन प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ये वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। सिंपली है एट जस्ट टेक माइक्रोसेकंड, ये इस तरह लाइन ड्रा कर ले। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री। सो इससे नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज और ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज। इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहे 360 की साइड 90 ऐड करें 450, सो ये हमारे पास हो गया क्या, 450, सॉरी 450 ये हो गया। सो 450, इसी तरह 450 और 640 तक हमारे पास पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एंड दिस साइकिल कंटिन्यू, ये साइकिल चलता रहेगा। सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ साइन थीटा। अब कास का जो वेव फॉर्म है वो भी इससे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि कास 0 हमारे पास 1 के बराबर है, दिस इज द 1, कास 0 इज इक्वल टू 1, कास 90 इज इक्वल टू 0, कास 180 इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास इसी तरह का वेव फॉर्म बनेगा। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180, दिस इज 90 180, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। सो ये हमारे पास एक वेव फॉर्म हो गया किस चीज़ का, कास का। सो अगर वेव फॉर्म से पता चलता है कि 90 और 270 के बीच वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और बाकी हमारे पास पॉजिटिव है। सो ये इसका बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है ये नेगेटिव होंगे, लाइक दिस वन। अगर यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे तो आगे बहुत ही ईजी है। मैं दोबारा मिटाकर दोबारा ड्रा करता हूँ और दोबारा इसके अंदर की जो वैल्यूज है अब मैं वो लिखने की लिखूँगा।
वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट फर्स्ट वाज कि हमें इतना पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज द बेसिक्स। सो इससे मुझे क्या पता चल गया, इससे मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर वेव ड्रा करना चाहता हूँ साइन 0 का तो क्या होगा, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। तो सारी वेव हमारे पास किस तरह होते हैं, फिर पहले चले जाते हैं मैक्सिमम को, फिर आते हैं हमारे पास मिनिमम, फिर 0 को। सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ साइन थीटा, जो हमारे पास साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास है साइन 0। अब ये एंगल हमारे पास क्या है 90, ये वैल्यूज़ हमारे पास है 180, ये वैल्यूज़ हमारे पास हो गई 270 डिग्री, या इसी तरह ये हमारे पास हो गया 360 डिग्री। इसी तरह अगर रेडियन की बात की जाए तो 260 हमारे पास, 360 सारे हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन। सो ये सारा 2 पाई है, तो ये अब क्या हो गया, ये हमारे पास पाई रेडियन। सो अब ये पाई रेडियन है तो इसका हब कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियन। ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, मतलब 3 टाइम्स पाई बाई 2। सो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया 3 पाई बाई 2। ना साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास +1 है, ये हमारे पास -1 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग वैल्यूज ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, 91 है, ये हमें पता है कि 90 हमारे पास 1 है, 180 0 है। इसी तरह 98 कर ले तो 270 बनेगा, 270 हमारे पास क्या है, सारी 0 1 0 1, और 360 हमारे पास क्या है 0। सो ये मुझे याद हो गए कि साइन की वैल्यूज़ 90, 180, 270 और 360 की क्या है। नाउ फर्दर, या अगर हम देखें तो वैल्यू 0 से शुरू होकर 1 तक पहुंचती है, 0 से शुरू होकर 1 तक, यानी इसके बीच हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 0.9 क्या है, इस तरह की वैल्यूज है। ये 0, 0.1, 0.2, 0.9, फिर 0.10, इसी तरह हमारे पास वैल्यूज आती है 1 तक पहुंच जाती है। यानी 0 और 1 के बीच कितने नंबर है, यहाँ पर 0.9 तक नंबर चुपे हैं। अब पॉसिबल वैल्यूज ये है हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3। अब ये वैल्यूज किस डिग्री पर आते हैं, ये वैल्यूज आती है 0 to 90 डिग्री पर। सो इन्हीं वैल्यूज से मैं 3 लूँगा और इन्हीं डिग्री में से 3 लूँगा। अब कौन कौन सी लूँगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सो द फर्स्ट वैल्यू इज़, हम लेंगे 0 और 1 के बीच जो 3 नंबर्स लेंगे। एक नंबर तो हमारे पास है 0, सो दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.7, द फोर्थ इज 0.8 एंड देन 1। इसी तरह अगर हम 1 से 0 आएंगे तो पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे 0.8, 0.7, 0.5, 0। फिर 1 से 0 जाएंगे तो इसी तरह ये सर्कल रिपीट होगा। लाइक कैसे, लाइक 0.5, 0.7, 0.8 वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह हमारे पास 0.8, 0.7, 0.5, 0.5, 0.7 एंड 0.8, इसी तरह 0.8, 0.7 एंड 0.5। अब 0 और 1 के बीच हमारे पास 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 9 का 9 नंबर्स है हमारे पास 0 पॉइंट। सो मैंने किया कि इसमें से 3 सेलेक्ट कर दिए हैं। सो अगर 0 से 1 आएंगे तो हम ये 3 नंबर्स दिखेंगे 0.5, 0.7, 0.8, या 1 से 0 आएंगे 0.8, 0.7, 0.5। अब ये 3 वैल्यूज़ मैंने ली है जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक ये है 0.5, ये है 0.7, ये है 0.8। सो इसकी डिग्री हमें चाहिए कि इस पर कितनी डिग्री है, इस पर कितनी डिग्री है, ये कितनी डिग्री पर है। सो द फर्स्ट जो डिग्री है ये आपको कैसे याद रखनी है, ये इस तरह है। फर्स्ट जंप हम करेंगे थ्रू एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो 0 से 38 करें तो क्या होगा 30 आएगा। फिर नेक्स्ट जंप होगा, सो ये हमें देखें, ये हमारे पास 30 डिग्री एडिशन करेंगे। नेक्स्ट जंप हमारे पास 15 डिग्री ही होगा, और फिर हमारे पास जंप कितना होगा 15 डिग्री। अगर हम देखें तो साइन 0 और 90 के बीच हमारे पास कितनी डिग्रीज है 90 डिग्रीज है। 0
और 90 के बीच हमारे पास कितनी डिग्रीज है 90। सो अगर हम इसको आसानी के लिए डिवाइड करें, सो दिस इज़ 45। इसी तरह हमारे पास 15, 30, 45, सो 15, 30, 45, इसी तरह 60, 70, 75। सो ये मैंने क्या किया 15, 15 में डिवाइड की। सो हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए। हमने कितने नंबर सेलेक्ट किए हैं? हमने 3 नंबर सेलेक्ट की है जो हमारे पास है। सो यहाँ से 30 लेंगे यानी 0 to 30 और इस तरफ से 30 यानी 60 to 90। सो किया हो गया फर्स्ट नंबर 30 का, फिर 15, 15 का। सो 30 से 15 ऐड की जाए 45, सारी ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं 45, फिर 15 ऐड कर ले तो 60। इसी तरह 90 के साथ पहले ऐड करेंगे 30। सो 90 से 30 ऐड करें तो 120, फिर 15, 15। सो एडिशन क्या करना है +30 +15 +15, फिर ये रिपीट होगा सारा का सारा। यहाँ पर भी 30, 15, 15, 30, 15, 15, 30, 15, 15, 30, 15, 15 एंड सो ऑन। सो 120 से अब अगर हम 15 ऐड करें तो हमारे पास 135 डिग्री, 15 ऐड करें तो 35, 40, 50, 150 डिग्री। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ है साइन 30 की 0.5। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, या 745 = 0.7 या साइन 60 = 0.8। अगेन यू कैन चेक बाय कैलकुलेटर। इसी तरह अगर साइन 180 के साथ 30 ऐड करें तो 210। सो साइन 220 = 0.5, आप चेक कर ले। नेक्स्ट साइन 210 के साथ 15 ऐड कर ले 225। इसी तरह 240 या 70 के साथ 300 डिग्री, 315 डिग्री एंड 330 डिग्री। सो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे की सारे डिग्रीज हो गए एंड सो ऑन। अब ये साइकिल कंटिन्यूस कर रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 790 तो क्या करना है, ये आपने एक्सपेंड करना है अप टू 790। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 360 है, अब 360 ये और हो गया। सो 360 + 360 हमारे पास क्या हो गया 720। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ 750, वैल्यू ऑफ साइन 750 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास साइन 20 हो गया। अब हम जाएंगे थ्रू एंगल ऑफ 30। सो हमें पता है कि साइन 0 = 0, अगर 30 से जम करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.5। सो द वैल्यू ऑफ 750 = 0.5। सो दिस वाज ऑल द वे कि कैसे आप याद रखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन। अब यहाँ इसके लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ग्राफ अब हम किस चीज़ के लिए ड्रा करते हैं, ग्राफ हम इसके लिए ड्रा करते हैं कि हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। सो 180 और 360 के बीच सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, यानी 180 से ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ नेगेटिव। सो अगर आपने ये समझा हो तो ये हम फर्दर जाते हैं नेक्स्ट कास की तरफ। ये इजी था इसलिए हम कास थीटा, इससे भी हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास सेम है यानी इजी है। सो दिस वाज साइन थीटा। अब बात करते हैं कास थीटा की। सो हमें पता है कि साइन 0 = 0, कास इसका उलट है। सो कास 0 हमारे पास क्या होगा, कास 0 हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। इसी तरह अब अगर हम जंप करेंगे थ्रू एंगल ऑफ 90, सो ये उलट होगा 1 0 बनेगा। अगर अगेन 90 का जंप करेंगे तो 0 बनेगा, अगेन 90 का जंप करेंगे तो 1 0 होगा, या अगेन 90 का जंप करेंगे तो 0 1 बनेगा। सो जस्ट 90 ऐड कर ले और दूसरी साइड पे हमारे पास 1 को 0 बनाए, 0 को 1 बनाए। फर्दर अगर आपको फाइंड करनी है फर्दर वैल्यूज, सो क्या करना है, आपको पहले जंप करना है 30 डिग्री। सो फाइंड करेंगे का इस 30, फिर 15 15 ऐड कर ले। सो हमारे पास अगर हम 15 ऐड कर ले तो ये बनेगा ये बनेगा। इसी तरह 90 से फर्स्ट जंप कर ले 30 का, फिर 15 का, फिर 15 का, हमेशा ये नंबर याद रखे। सो फॉर 90 दिस 30 ऐड कर ले तो 120, 135, 145, 150, 180, 210, 225, 240, इसी तरह 270 के बाद 300, 315 एंड 330। सो ये हमारे पास हो गए साइन की सारी कास की सारी डिग्री जो फाइंड करनी है ना। मैंने आपको बताया अगर
1 से 0 तक आपको जाना है तो इसके बीच हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ आती है, लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसी तरह कास 0 और 90 के बीच हमारे पास 89 यानी 89 नंबर आती है, कास 1, कास 2, कास 3, कास 4, कास 5। सो जिस तरह मैंने यहाँ 3 वैल्यू सेलेक्ट किए, फर्स्ट थ्रू जंप आप 30, फिर 15, 15 यानी 30, 45, 60, इसी तरह 30, 120, 135, 150। सो इसी तरह इसमें मैंने 3 नंबर सेलेक्ट की है, 5, 7, 8, ये याद रखें, 5, 7, 8 यानी 0.5, 0.7, 0.8। सो यहाँ पर 0 और फिर 1। सो 0 और 1 के बीच मैंने क्या किया, ये 3 नंबर सेलेक्ट की है। सो अगर 0 से 1 जाऊंगा मैं तो ये नंबर लगेंगे, अगर 1 से 0 पर जाऊंगा तो इस तरह लगेंगे। यानी अगर मैं 1 से 0 पर जा रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर है थोड़ा डिक्रीज होगा, 0.8, 0.7, 0.5। इसी तरह यानी 120 हमारे पास क्या है, फिर 0 से 1 पे जा रहे तो हमारे पास 0.5, 0.7, 0.8। 1 से 0 पर यानी 0.8, 0.7, 0.5। 1 से 0 पर 1, so 0.5, 0.7 एंड 0.8। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कास, यानी आप कैलकुलेटर पर ये वैल्यूज देखकर आप फाइंड कर सकते हैं। अब साइन की तरह हम ड्रा करते हैं वेव फॉर्म ऑफ कास, यानी कास 0 हमारे पास 1 है, सो ये दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ कास। ये 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री, ये 270, ये हमारे पास हो गया 360 डिग्री। अब 0 और 90 के बीच वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज़ 180 डिग्री और दिस इज़ 270। सो ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी 90 और 270 के बीच वैल्यूज नेगेटिव है। सो 90 और 270 के बीच वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है, सॉरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइन थीटा एंड कास थीटा। सो द बेसिक इज आपको याद रखना है साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कास की वैल्यू भी फाइंड करनी है तब भी याद रखना है साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो क्या करना है, फर्स्ट इफ साइन 0 इज इक्वल टू 0 तो फिर साइन से कास पर आ जाएंगे तो वो उलट होगा, यानी 0 1 बनेगा। फिर इसी तरह 90 90 90 का जंप करना है आपको, 1 से 0 0 से 1, 1 से 0 0 से 1 बनाना है। और दूसरी बात आपको ये फॉर्म याद रखना है कि साइन का 0 से शुरू होता है, कास का 1 से शुरू होता है। नाउ अगर हम, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अब मैं कुछ एंगल्स लेता हूँ अपने साथ, यानी 60, 150, 270, यानी ये एंगल मैं साइड पे लिखता हूँ 60, 150, 270, इसी तरह 315 या इसी तरह 135 या इसी तरह 225, जो कॉमन नंबर्स नहीं है। सपोज ईटा में ये आ जाए तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। नाउ ये वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, पहले साइन के लिए फिर कास के लिए। द फर्स्ट वन इज साइन 60। सो हमें पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आपको ये लिखना है। फिर साइन 90 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब साइन 60 इन दोनों के बीच है, सो इन दोनों के बीच हमारे पास 3 नंबर्स लेंगे, अगेन 30, 45, 60। सो ये हमारे पास हो गया 0.5, 0.7 एंड 0.8। सो cos sin 60 is equal to 0.1। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब फाइंड करना है साइन 150। सो अगेन साइन 150 के लिए क्या करेंगे, साइन 0 0 है, सो साइन 90 हमारे पास 1 बनेगा, साइन 180 हमारे पास क्या होगा 0। 90 और 180 के बीच 50 आता है। सो फर्स्ट हम ऐड करेंगे 30, सो ये बनेगा 120, फिर 15, 150, फिर 15, 150। इसी तरह वैल्यूज जो है 0.8, 0.7, 0.5। सो अगेन द आंसर इज 0.5। इसी तरह अगर आप फाइंड करेंगे साइन 315, सो साइन 315, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 180 इज इक्वल टू 0, साइन 270 इज इक्वल टू 1, साइन 360 इज इक्वल टू 0। अब 315 कहाँ पर है, 360 और 270 के बीच, सो 360 हमारे पास 0। सो फर्स्ट जब हम करेंगे 30, सो 300 होगा, 315, 330, सो ये हमारे पास है 0.8,
0.7 and 0.5. So this is the required answer. या इसी तरह हमारे पास साइन 135. सो 135 कहाँ पर है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर फाइंड किया है. नाउ फॉर cos 60, सो हमें पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0. सो cos 0 हमारे पास इसका उलट होगा, वो होगा 1. सो cos 0 इज इक्वल टू 1. सो 90 की जम से 0 बनेगा. अब cos 60 इसके बीच है तो cos 30, 45 एंड 60 यानी 0.5, 0.7 एंड 0.8. सो cos 60 इज इक्वल टू 0.8. फाइंड करना है cos 150. सो 90 और 180 के बीच हमारे पास है 50. सो ये 0 था, ये 1 हो गया. 90 बनेगा 120, 135, 150. सो ये हो गया 0.5, 0.7 एंड 0.8. ये तकरीबन 10 सेकंड्स देते हैं ये फाइंड करने में. आपको चाहिए cos 315. सो कैसे करना है, सिंपली cos 0 इज इक्वल टू 1. या इसी तरह अगर आप डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जल्दी में है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये 2 लाइन्स ड्रा करके ये इस तरह कर सकते हैं. यानी यहाँ पर हमारे पास था 270, हमारे पास था 0 और 360 की वैल्यूज़ हमारे पास है 1. सो फाइंड करना है 315. सो लिखिए कि cos 270 हमारे पास था 0 और cos 360 हमारे पास था 1. अब 30 का जम करें तो बनेगा 300, 315, 330 यानी 0.5, 0.7 एंड 0.8. सो आंसर इज 0.5. cos 135. सो 135 यहाँ पर हमने फाइंड किया है, दैट इज 0.7. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ आप फाइंड करते हैं. सो इंशाल्लाह अगर कोई भी MCQs रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, या अच्छा ये कि आप यूट्यूब की कमेंट्स में कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स कम है तो आसानी से हम आपकी कमेंट्स रीड करके आपको छोटी सी क्लिप बनाकर आपका MCQ सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.